हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी रूल में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे दशमलव का भाग। ठीक है, दशमलव का भाग कैसे होता है ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। देखिए, जब कोई संख्या दी रहती है, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 10। 10 में हम लोगों को यदि 5 की भाग देना रहे, ठीक है, 10 में 5 की भाग देना रहे तो ये पूरी तरह से चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 10 5 से क्या है, बड़ी है। ठीक है, 10 क्या है, 5 से बड़ी है। जब ये भाजक जो होता है, भाजक छोटा हो और जो भाज्य दिया रहता है वो बड़ा हो, तब ये भाग चली जाती है, अन्यथा नहीं जाती है। ठीक है, तो देखिए 5 का यदि हम लोग 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये क्या होगा, पूरी पूरी कट जाएगी। 5 दूना के 10। जब यही चीज़ यहाँ पे रहे, 10 बाहर रहे और 5 अंदर रहे, तब कैसे भाग जाएगी? ठीक है, 10 बाहर रहे और 5 अंदर रहे, तब कैसे भाग जाएगी? तो ये से पे भाग नहीं जाती है, तो हम लोग दशमलव का यूज करते हैं। ठीक है, दशमलव का यूज करते हैं। भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, फिर एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी दशमलव का हम लोग यूज करेंगे तो एक जीरो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ये चीज़ें ध्यान देनी है आपको। ठीक है, जब भी आपको, जब ये तो भाग नहीं जा रहा था तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया, जीरो। जीरो नहीं भी लगाएं तब भी दशमलव के इस साइड जीरो कितनों भी लग जाए उसका उसका कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो ये जीरो लग गया। और जब दशमलव का यूज करेंगे जब भी, तो हमेशा एक जीरो बढ़ जाएगा आपके। ठीक है, तो अब ये देखिए भाग चला जाएगा कि नहीं? चला जाएगा। कितने बार में? 5 बार में। 10 पाँचे 50। ये देखिए आपका आंसर कितना आ गया, 0.5। इसका ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब 5/10 रहता है तो नीचे 10 रहता है, तो ये कोई भी जब ऊपर संख्या रहती है उसके एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 0.5। वही चीज़ है यहाँ भी, 0.5 या 0.5 एक ही बात है। देखिए, यदि यहाँ पे हम मान लेते हैं 525 है, अब बटे में 10 है। जब नीचे 10 रहेगा तो एक अंक पे दशमलव लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे 100 रहे तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा। यहाँ पे 1000 रहेगा तो 3 अंक पे दशमलव रहेगा। जितने 10 बढ़ते जाएंगे उतने दशमलव की संख्या एक एक बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि 3 है, 1000 हुआ, तो यहाँ पे कितने अंक पे दशमलव लगेगा? 3 अंक पे दशमलव लगेगा। अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.525। अब पढ़ने का भी यही होता है क्राइटेरिया इसका, कि दशमलव के बाद कोई संख्या को 525 नहीं पढ़ते हैं, 525 बोलते हैं। ठीक है, दशमलव के दाहिने साइड जितने भी अंक लिखे रहेंगे उसको वर्ड से बोलते हैं 525। ऐसे जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि 15.25 नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे 15.25। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। फिर देखते हैं दशमलव का भाग के लिए। ये चीज़ हो गया। ये 10 वाला चीज़ आप लोगों को जाना है कि जब भी रहे, मान लीजिए यहाँ पे 517 है, बटे में 10। बटे में 10 का मतलब क्या हुआ है कि बटे में 10 का क्या मतलब हो गया कि 10 से भाग देनी है कितने में, 517 में। ठीक है, 517 में कितना का भाग देना है? जो नीचे लिखा रहता है उसी में तो भाग, उसी से तो भाग देते हैं। इसका मतलब कितना हुआ कि 517/10 या 517 में कितने का भाग देना है, 10 का भाग देनी है। इसको भाग देंगे तो आएगा कितना, एक अंक पे दशमलव कर दो तो 51.7 आएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 51.7। कैसे आएगा देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कितनी बार जाएगी, सबसे पहले कितनी बार जाएगी, एक अंक पे तो जाएगा नहीं, तो दोनों अंक लेंगे तो कितने बार हो जाएगा, 5 बार में। 10 पाँचे 50 हो गए आपके। ठीक है, 10 पाँचे 50। ये देखिए माइनस करेंगे तो ये तो कुछ नहीं होगा, ये एक आ जाएगा। फिर कितना उतरेगा, 17 हो गए। फिर कितनी बार जाएगी भाग, एक बार जाएगा। 10 एकम 10। ठीक है, 10 एकम 10। ये बचेगा आपका कितना, 7 बच जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। अब देखिए, अब भाग जाएगा, भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। दशमलव जैसे ही लगाएंगे तो एक जीरो यहाँ पे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा।
ठीक है। तो ये 10 का फिर कितने बार भाग जाएगा, 7 बार, 10 साते 70, ठीक है। देखिए कट गया, ये वही चीज़ आ गया। जब कोई भी संख्या यहाँ पे 10 हो, 10 जब 10 के गुणांक में कोई भी संख्या हो तो उसमें दशमलव कर देंगे तब भी वो आंसर आ जाएगा। या तो आप भाग करके कर लें या तो ऐसे ही कर लें, ठीक है। और देख लेते हैं कोई संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ 75/10, 75/10 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7.5, 1 मिनट में, 1 सेकंड में हो गया आपका 7.5। या आपको कोई दे दे कि 10 से भाग देना है आपको 75 में, तो आप तो भाग करेंगे कि 10 साते 70, ये 5 बच गया, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे तो 1 जीरो आएगा, तो 10 पाँचे 50। या तो ऐसे करेंगे तब भी आंसर कितना आया, 7.5। या तो फिर यहाँ पे एक जीरो है तो एक जीरो के लिए कितना दशमलव लगाते हैं, 1 अंक पे लगाते हैं, तो 1 अंक यहाँ पे आएगा। यहाँ पे यदि 100 रहता तो कहाँ पे हम लोग लगाते हैं, यहाँ पे आगे लगाते हैं, 2 अंक पे लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ है दशमलव का भाग। अब देखिए कोई दशमलव का 10 में न रहकर कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लोगों को भाग देना है, 9 में भाग देनी है कितने का, 5 का, ये तो भाग चली जाएगी, ठीक है। दूसरी संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 9 कर लेते हैं और यहाँ पे 5 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5, तब भाग कैसे जाएगा, तो फिर वही फार्मूला अपनाएंगे। सबसे पहले तो जीरो लिख देंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा, दशमलव लगाते ही 1 जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देनी है। फिर अब 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 50 के बराबर हो जाए या 50 से छोटी रहे। तो 9 पाँचे 9 छक्का 54, 9 पाँचे 45, 9 पाँचे 45, कितना बच गया आपका, 5 बच गया, ठीक है। 5 बचा, फिर हम लोग क्या यहाँ पे करेंगे, दशमलव तो लगा, ये 1 जीरो करेंगे। यहाँ पे यदि तब भी भाग नहीं जाता, यदि 2 जीरो उतारना रहे तब यहाँ पे 1 और जीरो लग जाएगा, ठीक है। लेकिन ये भाग चला जा रहा है, एक बार में 1 जीरो उतार सकते हैं हम लोग, ठीक है, 1 जीरो उतार सकते हैं, ठीक है। फिर कितने बार में जाएगा, 9 पाँचे 45, ये हमेशा ये क्या होता रहेगा, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसको क्या लिख देंगे, 0.55। या तो 3 अंक तक देखते हैं हम लोग, दशमलव के 3 अंक तक देखा जाता है, फिर उसके बाद तो और संख्या आएंगी तो उसे नहीं लिखते हैं। तो या तो एक संख्या को इसे बढ़ा के लिख देते हैं कि 0, जैसे ये आएगा आपका कितना, 0.5555555 अनंत तक समझिए, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, 0.556, लास्ट वाले को 6 लिख देते हैं, ठीक है। दशमलव का भाग समझ में आया आप लोगों को। फिर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आप देख लीजिए। मान लीजिए हम लोगों को भाग देना है आपका 3 में 2 का, 2 में 3 का भाग देना है, ये कैसे जाएगा, फिर वही फार्मूला अपनाएंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे, भाग नहीं जा रहा है तो 0 लिखेंगे। फिर यहाँ पे जैसे ही दशमलव लगाएंगे तो 1 जीरो इसके दाहिने साइड आ जाएगा। फिर अब पहाड़ा पढ़ेंगे 3 का 6 बार में, 3 छक्के 18, ये आपका कितना आ जाएगा, 2। फिर ये 1 तो जीरो ऐसे ही लग जाएगा, डबल जीरो उतारना रहे तब यहाँ पे 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन चला जाएगा। फिर 3 छक्के 18, फिर 2 जीरो, फिर वही आएगा, 6 6 6 करते करते आएगा, तो इसे लिखेंगे 0.67 लिख दो, या फिर 0.667, ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।